अब तू घर जा, आराम कर। मुस्कान, माँ को लेकर घर जाओ। अब आप कहे तो मैं रुक जाऊं साथ में? नहीं नहीं, हम रुके यहाँ पाप सिंह साहब के साथ। बहुत बातें करनी है, बहुत गपियाना है। तू जा, आराम कर, जा। रौनक जी, रौनक जी, कुछ सीरियस तो नहीं हुआ ना इन्हें? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ घबराने वाली बात है? वाह वाह, सारा समझ नहीं आ रहा है हमें। हनुमंत हमें प्रभु बुलाता है, लेकिन सारा प्रभुत्व तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा है। जिस दानव ने तुम्हारी माँ के अतीत और तुम्हारे भविष्य के साथ खेलने की कोशिश की, उसी चिंता हो रही तुम्हें। तो विश्वास नहीं है, तू किस मिट्टी से बनी हुआ है? उस राक्षस की चिंता कैसे कर सकती हूँ जिसकी चिता जलते हुए मैं खुद देखना चाहती हूँ। चिंता तो मुझे उस देवी की हो रही है जो इनके दर्द में मरी जा रही है। कितना सोचती है ये माँ के बारे में, जबकि उनका ही पति हमारा बाप इसका सबसे बड़ा गुनहगार है। बता दीजिए ना रौनक जी, मेरे लिए नहीं, माँ के लिए बता दीजिए। अफसोस, सिंह साहब के इस ढोंग का असली खामियाजा माँ को ही सहना पड़ा। पता नहीं ऐसे कितने ही ढोंग सहने पड़ेंगे हमारी माँ को। ढोंग? ये आप क्या कह रहे हो? वही जो सुन रहे हो, ये सब ढोंग था। ये छोटा हार्ट अटैक। एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग। झूठ में शादी को झूठा रखने के लिए बस। बाकी बातें हम तुम्हें बाद में बताएंगे। बस एक बात का ध्यान रहे, माँ को किसी बात के बारे में पता नहीं होना चाहिए, कुछ भी। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, समझ गई? अब जाओ। रौनक जी, मैं बहुत डर गई थी। आई एम सॉरी। मेरा भरोसा आप पर से डगमगा गया था। पल भर के लिए मुझे लगा कि आप सच में शादी के लिए राजी हो गए। मैं भूल गई थी कि आप जो कहते हो वो करते भी हो। हाँ, जो प्रॉमिस आते हैं उसे निभाते हैं। जानती हूँ मैं, बस कुछ पल के लिए भटक गई थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था किसकी बात पर भरोसा करूं, किस पर भरोसा करूं। पर मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने आप पर शक किया। हम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज आपने इस शादी को रोककर सिर्फ अपने आप को ही नहीं, मुझे भी एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। वरना हम भी सज्जी की तरह धोखा दे रहे होते माँ को। बस इसी बात का डर था मुझे। देखो, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तुमसे क्या कहें, कैसे कहें। हम खूब डर गए थे। कोई प्लानिंग सब फेल हो गए थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या बोले तुमसे हम। कोई रास्ता नहीं सोच रहा था, कोई सलूशन कुछ नहीं। लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोचने कोई फायदा नहीं है, ठीक है? बस एक बात समझ में आई, प्रॉब्लम की पूंछ अगर ऐसे खींचोगे तो सलूशन अपने आप निकलता है, खुशियां अपने आप आती हैं। बस अब मत कुछ पूछना,
जाओ जाके आराम करो। और हाँ, जैसे आज सब कुछ ठीक हुआ है, आगे भी होगा।